4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। एग्जिट पोल ने तमाम के तमाम मीडिया चैनल्स की और देश की चर्चा एक तरफ लाकर खड़ी कर दी। ज़मीन पर जो देख रहे थे पत्रकार, सब कुछ उलट, सब कुछ उल्टा। अब जो एग्जिट पोल है, श्रवण गर्ग एक बहुत बड़े पत्रकार, उनका कल मैं इंटरव्यू सुन रहा था कि अगर एग्जिट पोल के मुताबिक ही बिहार के रिजल्ट आते हैं तो अब 2029 के चुनाव की जरूरत ही नहीं रह जाती है। सच बात है। हम बराबर आकलन कर रहे हैं, बराबर जमीन के मुद्दों को उठा करके देख रहे हैं कि लोगों पे क्या फर्क पड़ा। जो वहां जमीन पर हमारे पत्रकार घूम रहे हैं वो जगह जगह पूछ रहे हैं, मुस्लिम, यादव, मल्ला, ईबीसी, दलित किस प्रकार से वोट कर रहा है, SIR का क्या मामला बन रहा है, पलायन का क्या मुद्दा है। सब मुद्दे गौड़, सिर्फ एक मुद्दा कि मोदी जी की पोजीशन जबरदस्त है। कई सर्वे तो ऐसे नजर आए कि जनता दल यू के बारे में तमाम गोदी मीडिया पत्रकार भी और सोशल मीडिया के पत्रकार भी बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बीजेपी की सरकार, बीजेपी को दे दिए 90 से ज्यादा सीटें और जदयू यानी कि नीतीश कुमार को 20 से 25। एक नया चैनल आया है, उसने भी यही काम किया, बीजेपी को 90 से ऊपर सीट दे रहा है और जदयू को दे रहा 20-25 सीटें। अगर ये रिजल्ट है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है चुनाव कराने की, और 2029 का भी चुनाव की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल क्लियर है, वाज़ेह है। दोस्तों बात यह है कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि जिस चीज़ पर हज़ारों लोग, पत्रकार, बुद्धिजीवी नज़रें लगाए बैठे हैं, नज़र से बिल्कुल बरखिलाफ वो चीज़ नज़र आए। और एग्जिट पोल, किसी का 23,000 का सैंपल, किसी का 60,000 का सैंपल, किसी का 15,000 का सैंपल, और आ करके उन्होंने, किसी ने तो 200 सीट दे दी हैं, 160 दे रहे हैं, 170 दे रहे हैं बीजेपी को, एनडीए को। चलिए, हो सकता है सारे के सारे बेवकूफ़ों मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की तरह कुछ और निकल आए। अब ज़रा इन चीज़ों को सिलसिलेवार जोड़िए। अमित शाह का कॉन्फिडेंस, 17 तारीख से अमित शाह बिहार में मौजूद, उनके होटल्स की लाइट बंद कर दी जाती है, CCTV बंद कर दिए जाते हैं। इस बीच तमाम दिल्ली का ब्लास्ट होता है, आतंकवादी घटना हो, कौन सी घटना हो, तो सरकारी बताएगी। दूसरे दिन टीवी पर बिहार को कहीं नहीं दिखाया जाता। जितने गोदी मीडिया के एंकर थे सब के सब दिल्ली बम ब्लास्ट पर लग गए। बिहार वाइप आउट कर दिया गया बिल्कुल नेशनल मीडिया से। शाम को एक धमाका हुआ, दूसरा एग्जिट पोल का, वो एग्जिट पोल आ गया। इन तीन चार चीज़ों को एक साथ जोड़कर आप देखें, फिर आपको पता चलेगा कि आपके सामने क्या खेल हो रहा है। अगर खेल इसी तरह से करना है ना, तो ये नाटक क्यों है चुनाव आयोग के माध्यम से चुनाव कराने का। फिर कोई ज़रूरत नहीं है किसी चुनाव की। अब हम ये भी नहीं कह रहे कि एग्जिट पोल सरकारी है। अब एग्जिट पोल इतना दिखाया गया है, 200 125 पर लाकर छोड़ देगा, जैसे लोकसभा में हुआ था। 400 सीट दिखा रहे थे, हारे हुए ज़्यादा थे, बिल्कुल फेल थे। निर्मला सीतारमण के जो हस्बैंड हैं परकाला साहब, उन्होंने कहा 79 या 69 सीट्स तो बेईमानी से जीती गई हैं। राहुल गांधी हरियाणा का बस्ट करते हैं, कभी कभी कर्नाटक का बस्ट करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता चुनाव आयोग को, 2 शब्द नहीं बोलता है, एफिडेविट मांग लेता है बाज़ मरतबा। इतनी बड़ी घटना हरियाणा चुनाव के जो लेकर आए थे राहुल गांधी, उसके बाद क्या चीज़ रह जाती है बताइए आप? कोई चीज़ नहीं बचती। सबूतों के साथ जब बताया गया है वो सबूत सही है गलत है, इसकी जिम्मेदारी बनती है चुनाव आयोग की। वो चुप, उसको मालूम है कि गोदी मीडिया को हैंडल करने वाला हमारा एक जोशी नाम का व्यक्ति बैठा है, वो दूसरे दिन ऐसी खबर देगा सारी खबरें बंद हो जाएंगी। और इनका क्या है, यानी कि हमारा आपका, ये तो भौंकते रहते हैं, इनका मसला कुछ नहीं है। अभी इनके सामने नई वाली फिल्म रख देंगे, ये फिल्म पर बात करने लगेंगे। और वोट तो हमें मालूम है हिंदुत्व पर मिलता है, घुसपैठिया के नाम पर मिलता है, या फिर चोरी से मिलता है। तो दोस्तों बात यह है कि ये तमाम चीज़ें अगर आपके सामने हैं, ज़मीन पर कुछ और। महाराष्ट्र में जब ये रिजल्ट आए निकल करके, 150 सीटों पर बीजेपी लड़ी, शायद 150 पे 152 पर 128-30 सीटें आ गई। हम तब भी चुप थे। बाद में खुला कि 5 बजे के बाद का जो वोटिंग हुआ है वो इतना ख़तरनाक हुआ है कि ना उसका CCTV दे रहे थे वो ज्ञानेश्वर कुमार से पहले जो थे शायर साहब, कुछ नहीं दिया उन्होंने।
मजाक उड़ा रहे थे राहुल गांधी की। मध्य प्रदेश में जब रिजल्ट आया अकल से बिल्कुल विपरीत, तो फिर भी समझ में नहीं आई बात। अब ये चोरियां खुली, ये कॉन्फिडेंस आया और इसके अंदर पता चला कि वाकई इसका मतलब बहुत बड़ी लेवल पे चोरी चल रही है। चूँकि हम कोई एविडेंस के साथ तो बता नहीं सकते, राहुल गांधी ने जब इस मामले को लाए हैं तो तब पता चला कि वाकई चोरी तो चल रही है। खैर दोस्तों, ये तो खबर है यहाँ। अब ज़रा सा एग्जिट पोल पर, चुनाव पर बात कर लेते हैं। देखिए 18% मुस्लिम, जितना ज़बरदस्त तरीके का ये वोट परसेंटेज हुआ है, मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, बल्कि मेरे पास 2 स्क्रीनशॉट्स भी हैं आज तक के एक रिपोर्टर के। वो कह रहा है 1 बजे तक इतना ज़्यादा हो गया, पीछे भीड़ थी नहीं। कह रहा है अभी फिलहाल यहाँ भीड़ नहीं है। मैंने इसी वजह से स्क्रीनशॉट ले लिए, वो 2 मैं लगा देता हूँ। तो ये जो परसेंटेज बताया जा रहा है, हुआ ज़रूर है, लेकिन इतना ज़्यादा परसेंटेज, इतना ज़्यादा, आज़ादी के बाद का कोई कह रहा 77 के बाद का सबसे ज़्यादा बड़ा। तो दोस्तों बात यह है कि ये जो परसेंटेज निकल करके आया है, इसके अंदर सबसे पहले लोचा लग रहा है। इतना परसेंटेज मुझे नहीं लगता, वरना पब्लिक नज़र ज़रूर आती। आई है पब्लिक नज़र, मुस्लिमों की, यादवों की, सीमांचल के एरिया में आए हैं, लेकिन दोपहर के बाद वहाँ भी छट गए थे। हम टीवी पर देख रहे थे, जो सोशल मीडिया के पत्रकार थे दिखा रहे थे बीच बीच में। तो पहली बात तो यहाँ शंका है। दूसरी बात, इतना बड़ा अगर टर्न आउट हुआ है, इतना वोट बढ़ा है, तो ये बदलाव के लिए होता है। नीतीश कुमार कोई नए नवेले दुल्हन तो है नहीं कि उनकी मोहब्बत में आ गए, या मोदी जी कोई नया दोबारा से फिल्म रिलीज कर दी हो। ये तो तेजस्वी यादव के पक्ष में जाता है। पिछली बार 3 बार बढ़ा है, तीनों बार ही लालू प्रसाद की पार्टी आई थी। अब आ जाइए आगे, मुस्लिम 18%, 14.5% यादव, 2.5-3% मल्ला, उसके बाद फिर ईबीसी और दलित और राहुल गांधी की मेहनत, ये तमाम की तमाम इस बात की तरफ इशारा करती हैं दोस्तों। माले के वोट अलग है ना, ये सारे के साथ कम्युनिस्ट वोट अलग, बहुत अच्छे, कांग्रेस का अपना परंपरागत वोट अलग, 40 से 42 के 45% के ऊपर जाता है। इतना वोट अगर जाता है 45%, और उसके बाद इतना ज़बरदस्त वोटिंग परसेंटेज, जो लोगों ने शायद इसलिए भी किया है कि उनको SIR को झूठा साबित करना था, उनको अपनी नागरिकता साबित करनी थी, इस वजह से भी वोट परसेंटेज बढ़ सकता है। मैं सारे पहलू रख रहा हूँ आपके सामने। फिर उसके बाद शाम को आप बस्ट कर देते हैं। ये नाटक नहीं चलेंगे, फिर ये ख़त्म करो। चुनाव आयोग अगर चुनाव सही कह रहे हैं कि 2029 भी आप ऐसे जीत लीजिए। और ये 17 तारीख से जो बैठे हुए थे ना अमित शाह, ये वाला काम करने के लिए क्या आए थे? ये थी वो प्लानिंग। अगर ये प्लानिंग है तो भैया फिर हज़ारों करोड़ रुपया खर्च मत करो, बेकार की बात है। फिर इस लोकतंत्र को ख़त्म ही होना था, ये हो चुका है। जय हिंद।